देश भर में ईद उल अजहा की धूम देखने को मिल रही है। अल सुबह से अकीदमंद ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। मस्जिद प्रबंध की तरफ से अतीकमंदों के लिए गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम भी किए गए। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जो इलाके संवेदनशील रूप से चिन्हित किए गए वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। ये नमाज की अलग अलग तस्वीरें 4 जगह से आ रही है। पहली तस्वीर दिल्ली से, दूसरी अयोध्या और तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर से है और चौथी जयपुर राजस्थान की है। अलग अलग जगहों पर लोग ईद की नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भारी संख्या में लोग नमाज अदा करते हुए देखे जा रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन का भी अलर्ट नजर आ रहा है। लोग देश के नाम संदेश भी दे रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें 4 जगहों से आ रही हैं। पहली तस्वीर दिल्ली, दूसरी अयोध्या और तीसरी जम्मू कश्मीर। चौथी तस्वीर राजस्थान के जयपुर से निकल के सामने आ रही है, जहां आज नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में आज ईद उल अजहा बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन भी अलर्ट है। ये चारों तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो अलग अलग जगहों से निकल के सामने आ रही है, जिसमें पहली दिल्ली से और दूसरी यूपी के अयोध्या से और तीसरी जम्मू कश्मीर से और चौथी तस्वीर ये राजस्थान के जयपुर से है, जहां पर काफी मात्रा में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। आज देश भर में ईद उल अजहा की धूम रही। कई जगह से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 4 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली दिल्ली, दूसरी यूपी के अयोध्या से और ये तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर से और चौथी तस्वीर राजस्थान के जयपुर से सामने आई है, जहां नमाज पढ़ने के लिए काफी भीड़ उमड़ी। साथ ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। जगह जगह ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। नमाज अदा करने के लिए सुबह से ही मस्जिदों में भीड़ उमड़ी। ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली दिल्ली, दूसरी यूपी के अयोध्या, तीसरी जम्मू कश्मीर और चौथी तस्वीर राजस्थान के जयपुर से है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ माहौल है मस्जिद का? देखिए, माहौल लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में जो नमाज है वो कहीं ना कहीं अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय पर अदा की जा रही है। और लखनऊ में सुप्रसिद्ध मस्जिद कही जा सकती है, एक टीले वाली मस्जिद है जिसको लक्ष्मण टीला भी कहा जाता था, और वहीं दूसरी ओर ईदगाह मस्जिद है जहाँ पर नमाज अदा कर दी जा चुकी है। और वहाँ के धर्म गुरु है मौलाना खालिद रशीद महरी फंडी ने नमाज अदा करा दी। और ये कहा सकता है कि बहुत ही महत्व है। आज बकरीद का त्यौहार है, ईद उल अजहा का भी कहा जाता है, उसको उसका त्यौहार है। और साफ तौर पे कहा सकता है कि ईद के बाद जो मुस्लिम समुदाय में 2 ही त्यौहार हैं, ईद और बकरीद। और जाहिर सी बात है कि बड़े त्योहारों पर पूरी तरह से जो नमाज है वो अदा कर दी गई। और नमाज अदायगी के समय भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी नमाज अदा करने के साथ साथ देश में अमन चैन और परिवार की सुख शांति के लिए दुआएं मांगने का काम किया गया। देश में अमन चैन बन रहे, उसकी दुआ मांगी गई। और ये कहा जा सकता है कि नमाज अदायगी के समय भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और ये कहा सकता है कि कल से ही पुलिस पहले से ही पूरी तरह से तैयारी कर चुकी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश था, कानून व्यवस्था की बैठक की थी। और बैठक में साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक जवाब थे कि नमाज रोडों पे अदा नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की रास्ता बाधित करके नमाज अदा नहीं की जाएगी। जो परिसर है मस्जिद के जो परिसर है, जो ईदगाह है, जो टीले वाली मस्जिद है, उनके ही परिसर में पूरी तरह से नमाज अदा की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि सुबह से ही देश भर समेत उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में जो बकरीद का त्यौहार है, ईद उल अजहा का जो त्यौहार है, उसको कहीं ना कहीं मनाने का काम किया। और
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसको खूब धूमधाम से आज जब ये नमाज अदा कर दी जाए, नमाज अदायगी के बाद नमाज अदा कर दी गई है और नमाज अदायगी के बाद एक मुस्लिम समुदाय में चलन है और बकरीद का त्योहार इसमें कुर्बानी की जाती है और कुर्बानी की कहीं ना कहीं हिस्सा लोगों में जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, जो जानने वाले लोगों को कहीं ना कहीं देने का काम किया जाता है। तो ये कहा सकता है कि ईद में सेवई का चलन है तो बकरीद में जो कुर्बानी की जाती है उसका कहीं ना कहीं आज किया जाएगा। और वही दूसरी तरफ भी कह सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी निर्देश दिया था किसी प्रकार का प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न की जाए और उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि जो कुर्बानी हो रही है उस कुर्बानी में भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा, किसी प्रकार की गंदगी ना हो और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उसको साफ रखा जाए, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और जाहिर सी बात है गर्मी पीक में होने के कारण तमाम जो बीमारियां संचारी रोग होते हैं वो कहीं ना कहीं फैलते हैं और उससे बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देशित किया था कि जो भी विभाग जुड़े हैं उन सबका पूरी तरह से जो पालन कराने के कुर्बानी के जो पालन होता है वो कराने जाने का काम किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन तो अलर्ट है ही, साथ में मस्जिद प्रबंध किस तरह के इंतजाम कर रहा है? देखिए मस्जिद प्रबंध इंतजाम करीब से कर चुका था और जाहिर सी बात है कि आज बकरीद का त्योहार ईद उल अजहा का त्योहार था वो कहीं ना कहीं नमाज अदायगी की जाए। दिल्ली वाली मस्जिद में इस समय नमाज हो रही है तो वहीं आप जो कह सकते हैं कि ईदगाह है वहां पर मस्जिद नमाज अदा कर दी जा चुकी है और उसकी पूरी तरह से प्रबंध है, खाने पीने जहाँ पर पानी की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था पूरी तरह से मस्जिद प्रशासन ने कर रखी थी और क्योंकि जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर भी होती है, जिला प्रशासन के ऊपर होती है और पुलिस के आला अधिकारी हो चाहे जिलाधिकारी लखनऊ हो, सभी मस्जिदों में करके वो दौरा भी कर रहे हैं। देखिए इतने सख्त निर्देश के बाद भी सीएम योगी ने पहले भी बैठक ली थी और प्रशासन भी अलर्ट है, उसके बावजूद भी आज हाथरस से खबर निकल के आई है जहां पर मस्जिद में हंगामा किया गया। देखिए इस तरह के त्योहार को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट होता है और जाहिर सी बात है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सामने, मस्जिद में हंगामा भी नजर आता है और चाहे वो दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम पक्षों को दोनों को ही ख्याल रखा जाता है और जाहिर सी बात है सौहार्द का त्योहार है और उस त्योहार को पूरी तरह से ख्याल में सभी को रखना चाहिए और जिस तरह की अगर हाथरस में घटना सामने आ रही है वो भी एक घटना ठीक नहीं है, लेकिन ये जो कह सकता है कि लखनऊ में प्रशासन और पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में ड्रोन से नजर रखी जाती है। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि भारी संख्या में पीएसी जो वज्र बल होता है वो कहीं ना कहीं आरएलएफ के जवान वो कहीं ना कहीं मौजूद रहे, स्थानीय पुलिस रहती है, पुलिस के आला अधिकारी मस्जिदों पर नजर बनाए रखे और जिन जिन उत्तर प्रदेश या राजधानी लखनऊ में जिन जिन मस्जिदों में नमाज होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी हो प्रशांत कुमार सभी निर्देश की पूरी तरह से ख्याल रखा जाए और जहां जहां नमाज अदा की जाती है पुलिस कर्मी वहां मौजूद रहे, किसी प्रकार का हंगामा ना हो सके, इन सब की पूरी तरह से व्यवस्था की जाती है और जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करना चाहते हैं वहां ड्रोन से भी नजर रखी जाती है, पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौके पर खुद मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।